माँ गंगे से कहने लगे भगवान गोरखनाथ ऐसा है, आज से तू मुझे अपना गुरु मानेगी और तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। माँ गंगे तोई में से हाथ बढ़ाकर 2 फल देती हैं, कहने लगी लीजिए नाथ शिरोमणि, हम आपके लिए 2 फल देते हैं। ये वो फल हैं जो स्त्री जन्म की बांझ हो आप उसको देना, उसके 1 नहीं 2 पुत्रों का जन्म होगा जिनका संसार में फल लेने के बाद भगवान गोरखनाथ अपनी झोली में डाल लेते हैं और माँ गंगे को आजाद कर देते हैं। माँ गंगे उसी तरीका से बहने लगी, बोलिए माँ गंगे की। भगवान गोरखनाथ अपनी जम्मात लेकर चलने लगे। चलते चलते जब नौलख बाग में पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी, सब चेला विश्राम कर रहे थे। सब चेला विश्राम कर रहे थे। इधर मैया बाचल जो बन बन भटक रही थी, वहां पर आकाशवाणी होती है कि बाचल तू कहाँ बन बन भटक रही है, जा तेरे बाग में भगवान गोरखनाथ पधार चुके हैं और तेरे कष्टों का निवारण होगा। मैया बाचल लौट कर महलों को आई। जैसे सुबह हुई औगणनाथ की आंख खुली तो दूर दूर तक कहीं जल नहीं था, एक भी वृक्ष हरा नहीं था। धूना लगाए हुए भगवान गोरखनाथ बैठे हुए थे। औगणनाथ उनके पास जाकर कहने लगे कि प्रभु आपने हमारे साथ धोखा किया है। आप तो कह रहे थे यहाँ पर सुंदर बाग है, स्वादिष्ट फल है, शीतल जल है, लेकिन यहाँ कुछ नजर नहीं आता। भगवान गोरखनाथ कहने लगे चिंता न कर बेटा, अपनी धूनी में से रख के आदि कहने लगे पृथ्वी के पेड़ पर लगाना और अलग निरंजन बोलकर थोड़ी कुआं में भी डाल देना। 1472 चेलों की जमात इसी कार्य पर लग जाती है। जिस पेड़ पर भगवान गोरखनाथ की धूने की रक्षा लगाई जाती थी, श्रोताओं स्वर्ग से अमृत बरसने लगा। इसी प्रकार नौलख का बाग हरा भरा हो जाता है। बोलिए भगवान गोरखनाथ की। औगणनाथ कुआं के पास जब पहुंचे, अलग निरंजन बोलकर जैसे ही भगवान की रक्षा डाली, भगवान की रक्षा पाने के बाद कुआं खुशी से झूमने लगा, उसका जल स्तर बढ़ने लगा। औगणनाथ घबरा जाते हैं, कहने लगे अगर इसी तरीका से जल स्तर बढ़ा तो हम और हमारे गुरु भाई सब डूब कर मर जाएंगे। तो क्या कहा, क्या कहने लगे औगणनाथ, अरे औगण ने राख गिराई दमों को बुलाई है। जब जल स्तर बढ़ने लगा तो क्या हुआ महाराज, जइयो अपनी हद में आई है। जब भगवान गोरखनाथ की सौगंध दी कुआं को तो उसका जल स्तर रुक जाता है। इधर मैया बाचल के महलों में एक दासी रहा करती थी जिसका नाम था मूंगा दे। रात सुबह होने के बाद वो बागों की तरफ घूमने जाया करती थी। जब उस दिन वो घूमने गई तो क्या देखती है, यहाँ पर जो सूखा बाग था हरा भरा हो चुका है। उस बाग में कोयल चिड़िया बोलने लगी, फल फ्रूट उसमें लटके हुए थे। दासी सोचने लगी शायद मैं गलत दिशा में आ गई। बाग में भगवान औगणनाथ को देखा। दासी वहां पर जाकर कहने लगी प्रभु यहाँ पर एक सूखा बाग हुआ करता था, वो हमको नजर नहीं आ रहा। औगणनाथ कहने लगे पागल, जो सबसे ऊंचे टीले पर मेरे प्रभु गोरखनाथ धूनी रमाए हुए बैठे हैं, आज उनके आशीर्वाद से ये बाग हरा भरा हुआ है। दासी खुशी खुशी लौटकर महलों को आई और मैया बाचल के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है सज्जनों, और क्या कहने लगी, हाथ जोड़ दासी खड़ी और सिद्ध भये सब काम, और खुशखबरी बतलाऊंगी तुम दियो हमें कुछ ना।
बाचल मैया कहने लगी खुशखबरी सुनने के लिए तो ये कान बरसों से तरस रहे हैं। देर ना कर, जल्दी बता कौन सी खुशखबरी है और जो तू मांगी मैं तुझे दूंगी। कब्बाई लगी महाराज, लगा लो कब्बाली है ना, मार देखते हैं। और दासी जो मूंगा दे मैया बाचल को क्या समझाने लगी बताए हैं? तो ताली बजी उठी, क्या कहने लगी? और जिसका तुम्हें और था इंतजार, जिसके लिए दिल और था बेकरार, वो घड़ी आ गई रानी, बाबा में बाबा आ गई, आ गई। तूने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे बाग में भगवान गोरखनाथ पधार चुके हैं दासी। और क्या कहने लगी दासी? हमने अपनी आंखों से देखा, बागों में बाबा गोरख का है डेरा। डीजे बोल रहे हैं मन की बात है तो कितने को दे रहा हूं अदरक वाली तो चाहिए गाय को हैं? अदरक वाली क्या अच्छा है।